ह्यूमंस, जो इस प्लैनेट पे सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज है, अपने पावर के जरिए उन्होंने नए नए चीजों को अंजाम दिया है। पर इंसान इंटेलिजेंट होने के साथ साथ उतने ही खतरनाक भी हैं, क्योंकि जिस चीजों से उन्हें खतरा महसूस होता है वो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उन्हें जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं। इसी ताकत के जरिए इंसानों ने अपने आप को फूड चेन के टॉप में पहुंचा दिया है। लेकिन क्या होगा जब हमसे भी ताकतवर स्पीशीज इस धरती पे जन्म लेगी? ऐसे ही और कई सारे बातें जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, इस पैरासाइट सीरीज में दर्शाए गए हैं, जिसको IMDb में मिले हैं 8.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक ओल्ड कपल दिखाया जाता है, जिसमें से उस बूढ़े आदमी का हेड स्प्लिट करता है और देखते ही देखते वो अपनी बीवी का सर निगल लेता है। दूसरी तरफ हमें इस सीरीज के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसको कोई कहता है आई एम अ फेलियर एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। वो डर के मारे अपनी नींद से जागता है और उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा होगा। हमारे इस मेन कैरेक्टर नाम शिनिची होता है, जो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड अप होके नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाता है और वो अपने पेरेंट्स को बताता है उसका हाथ उसे नम महसूस हो रहा है। शिनिची की मॉम उसे बोलती है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कल रात तुमने अपने एयरफोन कॉर्ड से अपने हाथ को बांध दिया था। तभी सामने एक स्पाइडर को क्रॉल करते हुए देख वो काफी डर जाता है। इस सीन को देख के हमें ये समझ में आता है कि शिनिची एक डरपोक किस्म का बच्चा था। दूसरी तरफ हमें उसी बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली एक पैरासाइट था। वो टीवी देखते देखते इंसानी भाषा बोलना भी सीख जाता है और साथ ही साथ अपना चेहरा भी बदल पाता है। यानी कि ये पैरासाइट्स इतने ताकतवर थे कि चीजें जल्दी सीखने के साथ साथ अपना चेहरा भी बदलने की क्षमता रखते थे। अब शिनिची स्कूल जाने के लिए निकलता है, जहाँ पे उसको ये महसूस होता है जैसे कि उसका हाथ उसके कंट्रोल में है ही नहीं। ये बात वो अपने दोस्त को बताता है, जो इस बात पे ज्यादा गौर नहीं करती। अब शिनिची को क्लास के दौरान नींद आ रही होती है क्योंकि पिछली रात को वो सो नहीं पाया था। दरअसल पिछली रात हुआ ये था कि एक ऑर्गेनिज्म शिनिची के कान में घुसने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसने एयरफोन्स पहने हुए होते हैं वो ऑर्गेनिज्म उसके कान में नहीं घुस पाता। अब ये ऑर्गेनिज्म उसके हाथ में छेद करके उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, पर शिनिची अपने कॉर्ड के जरिए अपने हाथ को बांध देता है, जिस वजह से ये ऑर्गेनिज्म उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। शोर की वजह से उसके पेरेंट्स जाग जाते हैं और आके चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। अब शिनिची को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जैसे कोई दर्द ही ना हो, तो इसलिए वो इस चीज को अब तक सपना समझ रहा था। रास्ते में एक बच्ची अपना खिलौना लेने के लिए गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसको बचाने के लिए शिनिची उस गाड़ी को रोक देता है, जो कि एक इंसान के लिए कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। जब शिनिची अपने राइट हैंड की तरफ देखता है तो उसे एक आंखें दिखाई देती हैं। ये देख के शिनिची बहुत घबरा जाता है कि तभी अचानक उसका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर आंखों में बदल जाते हैं और उसका राइट हैंड बोलना शुरू कर जाता है, और वो वही बोलता है जो उसने सुबह कही थी, आई एम अ फेलियर एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। शिनिची उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म चाकू को तोड़ के उसे सीलिंग की तरफ फेंकता है। और वो उसे कहता है क्या तुम मुझे ढंग से बात करना सिखाओगे शिनिची? शिनिची उससे पूछता है आखिर तुम हो क्या, लेकिन वो गायब हो जाता है और शिनिची का हाथ पहले की तरह नॉर्मल हाथ में बदल जाता है। वो इन सब के बारे में इंटरनेट में सर्च करता है, लेकिन जाहिर सी बात है उसे कुछ नहीं मिलता। आखिरकार ये चीज पहले किसी के साथ नहीं हुई थी। दूसरी तरफ लाशों का परिमाण और इन पैरासाइट्स का इंसानों पे हमला करना काफी हद तक बढ़ गया था। दूसरी सुबह शिनिची अपनी नींद से जागता है और उसका पैरासाइट, जिसका नाम इस सीरीज में मीगी रखा गया है, वो बुक स्टडी कर रहा होता है। शिनिची गौर करता है कि उसकी बोलने की काबिलियत पहले से भी बेहतर हो चुकी है। शिनिची उससे पूछता है कि तुम आखिर हो क्या तुम कोई एलियन हो जो आउटर स्पेस से आए हो? ये बात मीगी के लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए वो जाके कंप्यूटर में सर्च करने लगता है कि आखिर ये एलियन शब्द क्या है। मीगी उसको बताता है कि उसको खुद के प्रजाति के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसको लास्ट यही मेमोरी याद है कि वो शिनिची के ब्रेन में अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ये सुन के शिनिची बहुत घबरा जाता है और उससे पूछता है कि अगर तुम मेरे ब्रेन में अटैक कर पाते तो तुम क्या करते? तो मीगी उसको बताता है कि फिर तुम वही कर पाते जो मैं इस वक्त कर पा रहा हूँ, और तुम्हारा सिर बिल्कुल मेरे ही कंट्रोल के अंडर होता। शिनिची पूछता है क्या तुम अभी मेरे ब्रेन के पीछे पड़े हो? लेकिन मीगी उसे बताता है कि अब मैं तुम्हारे हाथ में पूरी तरह से मैच्योर और डेवलप हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे ब्रेन में अब नहीं जा सकता। शिनिची बताता है उसे हॉस्पिटल जाके अपना ये कंडीशन दिखाना पड़ेगा। तो मीगी बताता है कि तुम्हें तो फिर वो एक्सपेरिमेंट की तरह यूज करेंगे, जिससे कि मैं मर जाऊंगा और तुम्हारा लेफ्ट हैंड भी चला जाएगा।
शिनिची ब्रेकफास्ट के लिए नीचे उतरता है जहाँ पे उसके पापा मजाक में उसको एक स्पाइडर दिखा रहे होते हैं, लेकिन इस बार शिनिची उसे बिना डरे उसे बाहर फेंक आता है, जिसको देख के उसके पेरेंट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। स्कूल जाते समय शिनिची पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, जो मीगी को पता चल जाती है। मीगी उसे पूछता है क्या हम म्यूचुअली कोऑपरेशन नहीं करने वाले थे, तो शिनिची उसे बताता है नहीं, हमारी इंसानियत के लिए यही बेहतर होगा कि मैं उन्हें अपने ऊपर रिसर्च करने दूं। कि तभी अचानक मीगी उसे रुकने कहता है और कहता है कि वो अपने ही काइंड को आसपास महसूस कर सकता है, यानी कि ये पैरासाइट्स खुद के ही प्रजाति को आसपास महसूस करने की क्षमता रखते थे। मीगी कहता है ये उसके लिए पहली बार है कि वो ऐसा कोई वेवलेंथ सेंस कर पा रहा है जो कि उसी के ही प्रजाति का है, और वो शिनिची को ठीक दूरी भी बता देता है कि वो किस तरफ है और कितने दूर है। मीगी कहता है वो अब हमसे सिर्फ 5 मीटर दूरी पे ही है। जब शिनिची और मीगी वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को खा रहा होता है। वो कुत्ता पीछे मुड़ता है और शिनिची की तरफ देखता है, क्योंकि उसने भी सेंस कर लिया था अपनी ही प्रजाति को, और कहता है ये कितनी बदकिस्मती वाली बात है कि तुम उसके ब्रेन को खा नहीं पाए, हमें अपना होस्ट बदल लेना चाहिए। कि तभी अचानक मीगी शिनिची को कहता है यहाँ से जल्द भागो, उसे मर्डरस इंटेंशन सेंस हो रहे हैं। वो डॉगी विंग्स क्रिएट करता है और शिनिची का पीछा करने की कोशिश करता है। वो लोग किसी पार्क में आके छुप जाते हैं, लेकिन मीगी कहता है कि उन्हें फाइट करना पड़ेगा। मीगी बिल्कुल वक्त जाया ना करके उससे फाइट करने जाता है और उसके हार्ट को टारगेट करता है। उसके हार्ट को टारगेट करने के बाद वो उस हार्ट को निकाल लेता है और कहता है वो इसके बिना मर जाएगा। वो कहता है वो कुत्ता उनके सिर के पीछे पड़ा था, जबकि मैं दिल के पीछे। रिसर्च ही रीजन है कि आज मैं जीत गया। और देखते ही देखते वो पैरासाइट जिसने एक डॉगी को होस्ट बनाया था, वो उनके आंखों के सामने ही मारा जाता है। इस सीन से हमें ये समझ में आता है कि मीगी ताकतवर होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी था, और शिनिची मीगी को अथॉरिटीज के हवाले करने का डिसीजन को ठुकरा देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसको जिंदा रहने के लिए मीगी की काफी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ दूसरे पैरासाइट से डिफेंड करने के लिए नहीं, बल्कि अटैक करने के लिए भी उसे मीगी की बहुत जरूरत पड़ेगी। लेकिन शिनिची सोचता है आखिरकार है तो ये मॉन्स्टर्स ही, पर जिस प्रकार पैरासाइट्स हम इंसानों के लिए मॉन्स्टर्स है, हम इंसान भी दूसरे प्रजातियों के लिए मॉन्स्टर्स ही हैं। इसी सोच के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाती है। दूसरे एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।